विंडोज सर्वर 2003 लगाया। अब देखें लाइव एनवायरनमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि आपके सारे यूजर की डेटाबेस यहाँ पर थी ना, एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पर चल रही थी, एडीएस चल रही थी, सारे यूजर यहाँ पर थे, आपकी पॉलिसी सारी यहाँ पर थी। अब बिलाल हम हर रोज नई पॉलिसीज नहीं बना सकते भाई। हम क्या करते हैं, हम यहां से एक्टिव डायरेक्टरी को यहां पर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। या अच्छा, अपग्रेड और माइग्रेट में फर्क है वैसे भाई दी, लेकिन चले मैं यहां पर सेम कॉन्सेप्ट दे देता हूं। अपग्रेड या माइग्रेट करते हैं। अब माइग्रेट करने तो होगा क्या, ये भी 32 बिट है, यहां तक एप्लीकेशन भी 32 बिट्स थी और सिस्टम भी क्या थे, 32 बिट। ठीक हो गया जी। आप क्या करते थे, पहले इस सर्वर के ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे और माइग्रेशन या अपग्रेड करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी को क्या किया जाता है, आप एक्टिव डायरेक्टरी के लिए सर्वर को प्रिपेयर करते थे। क्या करते थे, एडी प्रेप। आइएगा जरा स्टार्ट बार पर, सर्वर पर आइएगा, मैं आपको कुछ कमांडें लिखवा दूं अगर मिल गई मुझे तो। स्टार्ट बार पर आइएगा जी, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइएगा, एंटर लिखिएगा यहां पर डीसी प्रोमो स्लैश स्पेस स्लैश क्वेश्चन मार्क, एंटर। थोड़ा सा ऊपर जाइए, ये देखिए जी, स्लैश के साथ उसने आपको क्या दिखाए हैं, सारे के सारे ऑपरेटर्स दिखाए हैं। मैं थोड़ा सा नीचे आते जाए, ये एक जो ऑपरेटर है वो है जी डीसी प्रोमो स्लैश फोर्स रिमूवल। लेट सपोज आपने कभी एक्टिव डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आप ये जो है मतलब स्विच यूज कर सकते हैं। एस्केप कर देना, एस्केप। इसी तरह आपके पास एक कमांड है जी डीसी प्रोमो, बस ठीक है रहने दें, डीसी प्रोमो स्लैश एडी प्रेप एक्टिव डायरेक्टरी प्रिपरेशन। अब क्या करते हैं, पहले सर्वर को प्रिपेयर करते हैं, जब ये प्रिपेयर हो जाता है तो फिर इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी को क्या किया जाता है, माइग्रेट किया जाता है। तो इसने वो मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछा। देखिए ना, ये आपके एक कमरे में सामान पड़ा है, दूसरा कमरा ही नहीं है, तो आप पहले कमरा बनाएंगे, तैयार करेंगे, फिर उसमें सामान शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी को प्रिपेयर किया जाता है मल्टीपल स्विचेस के साथ। आपको इंटरनेट से वो स्विचेस मिल जाएंगे। एक स्विच मैंने आपको लिखवा दिया है। एक्टिव डायरेक्टरी को जब भी आपने प्रिपेयर करना है अपग्रेडेशन के लिए या माइग्रेशन के लिए, तो आप क्या करते हैं, डीसी प्रोमो स्पेस स्लैश एक्टिव डायरेक्टरी प्रेप। इसी तरह एक और भी होती है, डीसी प्रोमो स्लैश फॉरेस्ट प्रेप। इनको बोलते हैं स्विचेस। ये कमांड है और ये क्या है, भाई में स्विचेस का काम क्या होता है, एक कंप्यूटर के डेटे को दूसरे कंप्यूटर पर क्या कर देना, स्विच कर देना। इस वक्त मैं भी क्या कर रहा हूं, स्विचिंग कर रहा हूं, मैं अपना डेटा आप लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो जब भी आपने अपग्रेडेशन करनी है या माइग्रेट करनी है एक्टिव डायरेक्टरी, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर दैट सर्वर फॉर माइग्रेशन। पहले उस सर्वर को आपने क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए प्रिपेयर करना है। देन आपने क्या करना है अरसलान, एक्टिव डायरेक्टरी को माइग्रेट करना है। इसके बाद आप यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं
और इंस्टॉल करने के बाद ये सारा कुछ क्या करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पता है आपको? क्या होता है इंपोर्ट करना? किसी से कोई चीज मंगवाना, और एक्सपोर्ट किसी को कोई चीज देना। तो आप यहां से क्या करते हैं, डेटा इंपोर्ट करते हैं, और ये क्या कर रहा होगा, यहां से डेटा एक्सपोर्ट कर रहा होगा। क्लियर है जी? तो ये थी जी एक्टिव डायरेक्टरी की प्रिपरेशन। अच्छा, यहां तक जिंदगी आसान थी, बड़ी आसान थी। इसके बाद जब प्रॉब्लम आई बहुत बड़ी, तो वो ये है कि इसके बाद आया सर्वर 2008। अब क्या होता है, जब आपकी सारी की सारी पॉलिसीज यहां पर इंपोर्ट हो जाती हैं, तो फिर आप यहां पर क्या करते हैं, सर्वर को डिमोलिश कर देते हैं। इस सर्वर को क्या कर देते हैं भैया, डिमोलिश कर देना। इस सर्वर को आप क्या करते हैं, उतार के अपने पास रख लेते हैं, ऑफलाइन कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर नया ऑपरेटिंग सिस्टम करके अपनी मर्जी के लिए जो मर्जी करने वाला। ये सर्वर अब क्या हो गया, अब आपका एनवायरनमेंट किस पर शिफ्ट हो गया, सर्वर 2003 पर। अब सर्वर 2003 के बाद सर्वर आया कौन सा, सर्वर 2008। और ये प्योरली क्या है, दैट्स द प्रॉब्लम। यहां पर भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी की प्रिपरेशन करेंगे। और इंटरनेट से आपको मिल जाएगा कि हाउ टू माइग्रेट, वालेकुम अस्सलाम, हाउ टू माइग्रेट एक्टिव डायरेक्टरी फ्रॉम विंडोज सर्वर 2003 टू सर्वर 2008। ये वाला पेज जरूर अपने पास अपनी यूएसबी के अंदर कॉपी करके रख लें, बल्कि 10 या 15 मिनट की क्या होगी वीडियो, उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे 2003 से कहां पर लेकर जाना है। अच्छा, हमारी ये गलत फहमी है कि हम डायरेक्ट सर्वर 2008 R2 पर ले जाएंगे उसे। पहले आपको 32 बिट को कहां पर इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर से कहां पर लेके जाते हैं, R2, और फिर से आप क्या कर सकते हैं। और ये है जी आपका एनवायरनमेंट जहां पर आप पहुंच चुके हैं। यहां तक जो समझ आइए पहले अपने अल्फाज में लिखिए। 64 बिट को कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। हाँ जी, वो वीडियो देखिएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं तो इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि मतलब मैं आपका हमेशा से भला चाहता हूँ। बाकी अगर नेट चल ही रहा है तो आइए जरा गूगल पर आइएगा जरा। चले, ये भी बड़ी अच्छी बात है, मैं समझा दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। चल रहे हैं, हाँ बंद हुआ वैसे भी। चले, खैर क्लियर है जी, यहाँ तक साथ है। इसके बाद बात करते हैं जी, ये बेसिकली डिजास्टर रिकवरी के अंदर ही चीज थी। अब अगली बात है जी कि आपने अपनी एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप कैसे लेना है और उसे रिस्टोर कैसे करना है। द बैकअप ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी एंड रिस्टोर। बड़ी सर्दी आज तो इतनी सर्दी है कि मुझे लग रहा है कि 0 होना है टेम्परेचर। कम नहीं आ रही है। एंड रीस्टोर ऑफ एक्टिव नहर में कुछ ज्यादा ही है। साथ में पानी है। अच्छा यार, ऐसे कैसी खूबसूरत बात है, जहां जहां पर समंदर है वहां वहां पर गर्मी है। ऐसे ही है, कराची में बड़ी गर्मी। बड़ा गर्मी। मैं हम जब गए थे तो वहां मान साहब से मिले थे हम। अब जाए ना, सर्दी होगी। अच्छा, टॉपिक है जी बैकअप, बैकअप एंड रिस्टोर। इस तरह मूव है। बैकअप लिया जाता है हमेशा ऑनलाइन मोड के अंदर। मैं बताता हूं ऑनलाइन क्या होता है। रिस्टोर हमेशा किया जाता है ऑफलाइन मोड के अंदर, और मूव भी की जाती है आपकी डेटाबेस ऑफलाइन मोड के अंदर। व्हाट इज ऑनलाइन एंड व्हाट इज ऑफलाइन। जब एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज चल रही हो तो उस वक्त आप कहते हैं कि इस वक्त एडी आपका क्या है, ऑनलाइन है। और जब एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज
शट डाउन हो, मतलब बंद हो, तो इसका मतलब है वो क्या है जी, ऑफलाइन है। विंडोज सर्वर 2008 R2 से पहले जब एक्टिव डायरेक्टरी की सारी सर्विसेज बंद हो, तो उस वक्त आपकी एक्टिव डायरेक्टरी बिलाल क्या होती है, ऑफलाइन। और जब एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज चल रही हो, तो उस वक्त आपकी एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, ऑनलाइन। आ रहे हैं आज सलमान साहब? हाँ फोन किया था मैंने रात को, मुझे उनका ही फोन आ वो कहते मैं आऊँगा। जब एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज ऑन होती आधे है घंटे में आ रहा हूँ। तो वो ऑनलाइन है, और जब एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज बंद हो तो भैया वो क्या होती है जी, ऑफलाइन। अच्छा, विंडोज सर्वर 2008 के अंदर बड़ी खूबसूरत बात ये है कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी को ऑफलाइन करने के लिए सिस्टम को शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। विंडोज सर्वर 2008 से पहले अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी को ऑफलाइन करना होता था तो आप क्या करते थे, सिस्टम को शट डाउन करते थे। और ऑब्वियसली जब आप सिस्टम को शट डाउन करेंगे तो उसकी सर्विसेज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो सर कैसे आप यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को बंद कर सकते हैं? तो आए जी हेडिंग में हाउ टू टर्न ऑफ या हाउ टू ऑफलाइन एक्टिव डायरेक्टरी। एग्जैक्ट दोबारा से स्टार बार पर आए, एंटर जी, स्टार बार पर आए, CMD लिखना शुरू करें जी, एंटर ना कीजिएगा। आप कहाँ पर हैं इस वक्त? सर्वर पर है। स्टार बार पर आए, CMD एंटर। आपको पता है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी कहां पर इंस्टॉल होती है? C ड्राइव, विंडोज और NTDS फोल्डर के अंदर। आपने जब भी एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड कोई काम करना है तो कहां पर जाना है? इस लोकेशन पर जाना है। तो इस लोकेशन पर जाने के लिए सबसे पहले CD साथ ही बैकस्लैश CD, हाँ ये वाला बैकस्लैश होता है, CD बैकस्लैश एंटर। आप पहले एडमिनिस्ट्रेटर से और यूजर के अकाउंट से बाहर आए। अब आपने कहां पर जाना है जी? विंडोज के फोल्डर के अंदर CD स्पेस विंडोज एंटर। देखिए जी आप कहां पर चले गए? विंडोज के फोल्डर के अंदर। इसी तरह CD स्पेस NTDS एंटर, लिख लीजिए। तो हम इस लोकेशन पर पहुंच गए जिस लोकेशन पर क्या पड़ी होती है? एक्टिव डायरेक्टरी। एक काम करो असलान, राइट क्लिक करो जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर लिखा हुआ है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आओ, फॉन्ट कलर्स में आना, वो बड़े कलर, स्क्रीन टेक्स्ट ब्लैक, ये ब्लैक सेट करो, स्क्रीन बैकग्राउंड वाइट, वो बड़े वाइट जी, ओके। इस आप इंटरफेस से ज्यादा यूज्ड हुए क्योंकि आपने राउटर का इंटरफेस ऐसे देखा हुआ है आज तक। अरे बच्चे इतने काम क्यों हुए? सर्दी की वजह से नहीं। अब मेरी नई क्लास शुरू होने वाली है, आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलाइज फेज तक पहुंचा दिया मैंने। अब फिर मैंने CCNA स्टार्ट की है इंशाल्लाह 9 तारीख को। हाँ जी, कमांड दें जी, नेट स्टार्ट, नेट स्पेस स्टॉप स्पेस, जितनी दफा मर्जी, NTDS एंटर। यस जरूर आया करना यार, कोई मसला नहीं, आप लोगों के साथ दोबारा एंटर। देखिए आपने क्या किया, नेट स्टॉप करो, किसको? NTDS को। नेट स्पेस स्टॉप NTDS। और इसी तरह अगर आपने चलाना है तो कमांड क्या देंगे? नेट स्पेस स्टार्ट NTDS। तो देखिए आपने क्या कर लिया, एक्टिव डायरेक्टरी को ऑफलाइन कर दिया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ विंडोज सर्वर 2008। बिफोर विंडोज सर्वर 2008 यू वर नॉट एबल टू डू लाइक दिस। स्विच लिखा देने, ऊपर ले जाओ, ले जाओ, बस बस।
और नीचे ना आप क्या हाल है? कोई वीडियो जुलियन जटा मेरे मुंह जल्द सन बढ़िया लगना ना अगर मौका पे था ये गल नहीं कराना मौके दे पापा ने आया मौका देखो तेल की दाल देखो ले आया टू मच वाइट ओले नॉनसेंस चले जी लगते हाथ। अब हेडिंग दें जी हाउ टू स्टार्ट या हाउ टू ऑनलाइन एक्टिव डायरेक्टरी। तो कमांड दे दें जी नेट स्पेस स्टार्ट एनटीडीएस स्टार्ट। मैं तो जिस दिन तुमने पेपर देना हो ना इंग्लिश का मुझसे पहले मिल के जाना एक मिनट। सब तो मैं एंटर। सब मुद्दा बूटी किस तरह करते हैं नहीं बूटी नहीं, इसको मैं मतलब वो बता दूंगा कि मुझे भी याद नहीं होते थे ये स्पेल्स याद नहीं होते थे, मैं बहुत वीक था। ओबीडिएंटली के स्पेलिंग मैंने कैसे याद किए थे? OBEDIENTELY ओबीडिएंटली ऐसे OBEDIE ओबीडिएंटली इस तरह से करोगे तो तुम्हें चीजें याद होंगी। तोड़ ओ बी डी एंड तो सबने क्या ना मैट्रिक भी नहीं किए। चले जी क्यों याद एक साथ है। अच्छा जी बैकअप का तो हमें समझ आती है कि हम अगर एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप नहीं लेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई डिजास्टर आता है तो फिर आप कभी भी अपने डेटे को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। और एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ना लेना तो कंपनी के लिए इटसेल्फ एक डिजास्टर है। तो बैकअप लिया जाता है एक यूटिलिटी के जरिए। मल्टीपल बड़े सॉफ्टवेयर हैं लेकिन हम जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो है जी WB एडमिन। WB एडमिन ये बैकअप यूटिलिटी है विंडोज सर्वर 2008 की अपनी, जिसके जरिए आप क्या करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी और पूरे के पूरे सर्वर का बैकअप ही ले सकते हैं। लेकिन अभी हम पूरे सर्वर के बैकअप की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी की। और रीस्टोर आप जानते हैं कि रीस्टोर कहां पर जाकर होगा जी डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड के अंदर DSRM। ये DSRM क्या है? आप सिस्टम को शट डाउन करते हैं, शट डाउन करने के बाद उसे चलाते हैं या सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद प्रेस करते हैं F8, जहां पर सेफ मोड लिखा होता है उसके निचली ऑप्शन होती है DSRM डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड। वहां पर से जाकर आप क्या करते हैं रीस्टोर करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। और वहां पर वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, वो पासवर्ड आपने कब दिया था? जब आपने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया। मूव जिस दिन मैंने एक्टिव डायरेक्टरी आपको इंस्टॉल करने के लिए सिखाया था सब कुछ, तो मैंने कहा था यार 3 अलग से हार्ड ड्राइव्स लगाना, ताकि अगर कभी एक्टिव डायरेक्टरी आपकी सी ड्राइव फुल हो जाए तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी डेटाबेस मूव करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मूव करनी। चल जाए जी हेडिंग में जी हाउ टू टेक बैकअप एंड रीस्टोर। स्टार्ट बार पर आए एग्जिट, ठीक है एंटर। स्टार्ट यहाँ पर लिखें जी WB एडमिन डॉट MSC ये WB एडमिन बेसिकली इसकी यूटिलिटी है विंडोज सर्वर 2008 R2 की अपनी। इसके अंदर ही होता है जैसे कि इसके अंदर पेट है, वर्ड पैड है, बिल्कुल इसी तरह WB एडमिन बैकअप लेने की यूटिलिटी है विंडोज सर्वर 2008 R2 के। आप सॉफ्टवेयर भी इसी तरह एंटी बैकअप होती थी विंडोज सर्वर 2003 में, लेकिन विंडोज सर्वर 2003 के अंदर WB एडमिन को एंटी बैकअप का नाम दिया जाता है। आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की ऑथेंटिकेशन बैकएंड पे जिस प्रोटोकॉल के ऊपर होती है उसको बोलते हैं कर्बरॉस।
और आपके वर्क ग्रुप की या स्टैंड अलोन सर्वर की जो ऑथेंटिकेशन होती है वो बैकएंड होती है NTLM के थ्रू। NTLM ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन नहीं होती। आप जब आते हैं तो आपसे पूछा जाता है भाई आप कौन है। इसी तरह जब आप यूजर के जरिए लॉगिन करते हैं तो आपके यूजर नेम और पासवर्ड के क्रेडेंशियल्स पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है और जब भी एक्टिव डायरेक्टरी रन होती है तो उसको किस प्रोटोकॉल के जरिए वेरीफाई किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है, Kerberos के जरिए। और जब भी वर्क ग्रुप चलाया जाता है, स्टैंड अलोन सर्वर चलाया जाता है, तो उस वक्त किस सॉफ्टवेयर के जरिए, किस प्रोटोकॉल के जरिए ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसको NTLM का नाम दिया जाता है। NTLM KERBROS Kerberos और NTLM क्या सर ये प्रोटोकॉल है जिसके जरिए एक्टिव डायरेक्टरी की भी ऑथेंटिकेशन होती है। एंटर। सर ये F8 के बाद क्या लिखा हुआ है? सेफ मोड नहीं यहाँ पर लिखा होता। जी जी सेफ मोड के निचली ऑप्शन होती हैं 2-3 ऑप्शन छोड़कर डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड की। गौर करें, आपने जो ही चलाया WP एडमिन तो वो कह रहा है जी कि बैकअप विंडोज सर्वर बैकअप इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन दिस कंप्यूटर, कि ये इंस्टॉल नहीं है। कहता है टू इंस्टॉल विंडोज सर्वर बैकअप क्लिक स्टार्ट डिस्क सर्वर मैनेजर, click add features and then select Windows Server Backup. Follow the instruction in the add feature wizard. आप अंदाजा लगाएं, मैं कहता हूं माइक्रोसॉफ्ट की ये बड़ी खूबसूरती है कि पूरे का पूरा इंस्टॉलेशन का तरीका उसने बता दिया कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट WP एडमिन का फीचर इंस्टॉल नहीं होता। बाय डिफॉल्ट WP एडमिन का फीचर इंस्टॉल नहीं होता, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट काम करने के काबिल नहीं होता। लेकिन पढ़ा तो होता है ना मतलब जी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, उसका फीचर ऐड नहीं होता। फीचर आपने ऐड करवाना है। एडिंग जी हाउ टू ऐड द फीचर ऑफ WP एडमिन। चलें जी, आए जी स्टार्ट बार पर लिखें स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। यहाँ पर होगा जी सर्वर मैनेजर, थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आते जी, ये स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स सर्वर मैनेजर। जी आए सर्वर मैनेजर के अंदर। यहाँ पर जी आप देखें तो ये रोल्स और ये क्या है फीचर्स। तो आपने क्या ऐड करवाना है? फीचर ऐड करवाना है। फीचर पर क्लिक करें, फीचर पर क्लिक करें जी, फीचर पर क्लिक करें जरा अभी जो ही ये फ्री होता। ऐड फीचर्स लिख रहे आप बता क्या किया तुमने? बंद करें इसे। ऐड फीचर्स, ये सब कुछ मैं करवा रहा हूं उसने वहीं पर लिखा हुआ था। क्लिक करें जी ऐड फीचर्स के ऊपर, थोड़ा सा नीचे आए, आते जाए आते जाए आते जाए। ये क्या लिखा है जी? विंडोज सर्वर बैकअप फीचर्स। ये बाय डिफॉल्ट क्या है? डिसेबल है, इसे इनेबल कर दें। बाय डिफॉल्ट विंडोज सर्वर बैकअप फीचर डिसेबल होता है, उसे आपने क्या कर दिया? इनेबल कर दिया।
अच्छा ये वाली जैकेट सर्दी रोकती भी है कि नहीं? रोकती है। रोकती? जी नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। अब से थोड़ी देर पहले WP एडमिन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, अब वर्क करना शुरू कर देगा बिकॉज उसका फीचर आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। क्लोज, बंद करें जी इसे, इसको भी बंद करें, दोबारा चलाएं जी, दोबारा दे कमांड, स्टार्ट बार पर आए wp-admin.msc, एंटर। देखिए अब देखिए फर्क देखें। अच्छा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए यार wp-admin.msc विंडोज सर्वर का बैकअप लोकल लेने का तरीकेकार है। सवाल मेरा ये है, मैं हमेशा हर क्लास से करता हूं, देखिए ये इसमें कोई शक नहीं कि विंडोज सर्वर का जब आप पूरे का बैकअप लेंगे तो उसमें एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप भी लिया जाएगा, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो वाकई ही एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप भी लेगा। इसलिए एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप पूरे विंडोज सर्वर का बैकअप नहीं होता, ये बात पहले से बात है। एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेपरेट थिंग, और अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेना है तो बेसिकली किसका बैकअप लेना है, सिस्टम स्टेट का। किसका? सिस्टम स्टेट। तो एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप से मुराद किसका बैकअप? सिर्फ सिस्टम स्टेट। पूरे सर्वर का नहीं। वो देखें जी, वो सबसे पहली साइड पर लिखा हुआ है जी, एक मिनट लिख लेने देना लोग, लिख ले जाओ जल्दी से। असल में ये वो है ना, अंदर नहीं जाने देती है वहां को। हम दोनों बाइक पे हैं आज, किधर गया वो डिब्बा? उस पे आ जाएगा तो सर्दी से बचने के लिए, उसका खर्चा ज्यादा होगा। अच्छा CNG बांध है। जितने की उसमें गैस वगैरह या गलती होगी उतने में तो आप हफ्ता बाइक पे आ जाते होंगे ना? नहीं साले वही हिसाब है। वही सब है जैसे ही। 15 किलोमीटर चले जी, गैस मिलती नहीं ना, रोगी तो बैकअप वो सबसे पहली साइड पर लिखा हुआ जी, बैकअप स्केड्यूल, ऊपर। अगर आप बैकअप स्केड्यूल करें तो उसका मतलब है कि आपने यहाँ पर एक पूरे शेड्यूल बता देना, ना क्लिक करना कि कब कब बैकअप लिया जाए जी। ये देख ले आप, सिर्फ ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट कहता है जी फुल सर्वर बैकअप लेना, मैं क्या नहीं जी फुल नहीं लेना, कस्टम बैकअप लें। नेक्स्ट कहता है जी ऐड आइटम्स, हाँ जी करें ऐड आइटम्स। ऐड आइटम्स में देखें किसका बैकअप लेना आपने, बस दैट्स इट बेटा, क्लिक करो। सबका बैकअप आएगा। नहीं नहीं, सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप होगा, समझ आ गई जी? ओके नेक्स्ट। अब वो कहता है मैं कितने बजे से लेकर कितने बजे तक बैकअप लूं। एक बात पल्ले से बांध लें, लिख लें, जुबानी याद कर लें, बार बार पूछेंगे, बार बार बता दूंगा। बैकअप आपने उस वक्त लेना है जब पीक आवर्स ना हो। पीक आवर्स तब होते हैं जब कंपनी काम कर रही होती है। बैकअप लिया करें कोई रात को 12 बजे के बाद, डेली बंदा रात को 12 बजे से लेकर कितने बजे तक, सुबह 6 बजे तक। तो यहाँ से स्केड्यूल ही करना है आपने, कौन सा मसला करना एक दफे करना है? हाँ जी, वंस अ डे, दिन में एक दफा। अब टाइमिंग देना जरा यहाँ पर 12 PM होंगे, 12 ऊपर 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 12 AM हो गया सर। ये 12 PM है। हम भाई करके काट असल में भाई का वो टाइम वहां पर गलत है, अभी AM चल रहा है ना, तो भाई का वो PM आया हुआ है, तो देखा। तो बहरहाल आप यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो ही आप टाइम सिलेक्ट करेंगे वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, ये वो टाइम होगा जब कोई बंदा काम नहीं कर रहा हो। बात समझ आ गई? चलो ऑटोमेटिक बैकअप लिया करेगा फिर जी, ये भी तो खूबसूरती है। डेली बैकअप लिया करेगा रात को वंस अ डे, 12 बजे दिन में एक दफा।
अगर हम यानी कि सी ड्राइव का भी बैकअप वो लिखा more than time one. होता ही बैकअप जब भी पढ़ना है आपने, दूसरा बैकअप भी पढ़ाना भी मैंने आपको, Easily तो come बैकअप आपने लेना ही लेना है। कैंसिल करें बस, ठीक है यानी कि हम वो टाइम More पे रख than सकते हैं भी जब है। कंपनी बेटा साइड पे क्लिक कर दो, कैंसिल। चले क्या तक जो समझ आइए अपने फार्मूले। हाँ जी पूछे सवाल। कि यानी कि अगर हम कंपनी के हमारा टाइम है तो 5 बजे बंद हो जाती है, तो हम 5 बजे से बैकअप ले सकते हैं कि पागल हो तुम? नहीं? तेरा बॉस बैठ के तो बॉस बैठा रहता है रात 12-12 बजे तक, ऐसे ही होता है बिल्कुल। कभी कभी बोलता वो तो वैसे पागल होते हैं। वो कह रहे पंगा ऐसे घुमाए। रात को अगर बॉस की आदत हो 1-2 बजे तक बैठने की, तो सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का बैकअप लें। बिल्कुल। और अगर वो घर से निकाला हुआ है तो फिर उसे इंटीमेट कर दें कि सर काइंडली सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने चले जाइएगा, 4 बजे मूवियाँ ना देखिएगा बैठ के। तो 4 से 6 बजे तक क्या किया करें। बैकअप दुनिया जहान का कोई बंदा जो पूरी रात नहीं सोता, गंदी आदत है हर बंदे को, वो सुबह 4 बजे जरूर सोएगा। बिल्कुल सर, उस टाइम नींद बड़ी वीक होती है। ठीक हो गया। और रीस्टोर, हेडिंग दें जी रीस्टोर। रीस्टोर दो तरह का होता है जी, एक अथॉरिटेटिव रीस्टोर और एक नॉन अथॉरिटेटिव रीस्टोर। ये पढ़ने के बाद हम डिजास्टर रिकवरी को क्या करेंगे जी, खत्म करेंगे। अथॉरिटेटिव रीस्टोर और अथॉरिटेटिव रीस्टोर और नॉन अथॉरिटेटिव रीस्टोर। बाय डिफॉल्ट आप कौन सा रीस्टोर करते हैं, नॉन अथॉरिटेटिव। और कैसी खूबसूरत बात है, अगर आपने अथॉरिटेटिव रीस्टोर भी करना है तो पहले आपको नॉन अथॉरिटेटिव रीस्टोर करना पड़ता है, देन आप अथॉरिटेटिव रीस्टोर करते हैं। आपने अगर अथॉरिटेटिव रीस्टोर करना भी है तो उसके लिए शर्त क्या है, पहले क्या करें आप, नॉन अथॉरिटेटिव रीस्टोर एंड देन यू विल परफॉर्म अथॉरिटेटिव रीस्टोर। एक कमांड है छोटी सी, अथॉरिटेटिव रीस्टोर, बस। अब रीस्टोर करने के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा, आपको रीस्टार्ट करके F8 प्रेस करना पड़ेगा, जहां पर सेफ मोड की ऑप्शन आती है, नीचे पढ़ते हैं। चौथी, पांचवी, छठी ऑप्शन होगी डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड। बाय डिफॉल्ट नॉन अथॉरिटेटिव, बाय डिफॉल्ट जब भी आपने रीस्टोर करना है नॉन अथॉरिटेटिव ही होता है, बल्कि हर दफा ही नॉन अथॉरिटेटिव होता है। अगर कभी जिंदगी में अथॉरिटेटिव रीस्टोर करना पड़े तो पहले क्या परफॉर्म होगा नॉन अथॉरिटेटिव, और फिर क्या परफॉर्म होगा। तो इसका मतलब है रीस्टोर की बेसिक जो टाइप है वो अथॉरिटेटिव नहीं है, बल्कि क्या है, नॉन अथॉरिटेटिव। ऐसे ही आप डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड के अंदर जाएंगे, वहां पर जाकर कमांड देंगे wb admin, यही बैकअप का सर्वर खुलेगा और वो क्या लिखा हुआ है जी, रिकवर। क्या लिखा है, जय जी, ये वहां पर जाकर किस पर क्लिक कर देंगे, रिकवर पर। वो आपसे पूछेगा लोकेशन के कहां से रीस्टोर करूं, ब्राउज करके वो लोकेशन बताएं, वो क्या कर देगा, उसे रीस्टोर कर। और ये जो रीस्टोर का मेथड होगा ये कौन सा होगा, नॉन अथॉरिटेटिव। यहां तक जो समझ आइए अपने अल्फाज में। आज जिन्होंने छुट्टी की उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। कमांड बताएंगे रीस्टोर की, कोई कमांड नहीं, F8 भी जाना देयर इज नो कमांड। अगर आप कमांड लाइन के थ्रू ले रहे हैं देन कमांड है, ये तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। देखिए आप डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड के अंदर जाएंगे, वहां पर भी जाकर wb admin लिखेंगे, यही यूटिलिटी ओपन होगी। अभी आपने क्या किया है, बैकअप लिया है, उस वक्त आप क्या करेंगे, रट मारा था। उस वक्त आप क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। क्या करेंगे, जो ही आप रिकवर करेंगे वो आपसे पूछेगा लोकेशन। जब आप लोकेशन बताएंगे उसे तो फिर वो क्या करेगा, आपका रीस्टोर करेगा नॉन अथॉरिटेटिव। ठंडे हाथ पर करंट आता है, ये भी बात। यहां तक जो समझ आई अपने अल्फाज में लिखना, दैट्स इट। अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव का डिफरेंस लिखें, द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेटिव रीस्टोर एंड नॉन अथॉरिटेटिव रीस्टोर। अथॉरिटेटिव रीस्टोर उस वक्त किया जाता है जब आपके पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हो, दैट्स इट। अथॉरिटेटिव रीस्टोर उस वक्त परफॉर्म किया जाता है जब आपके पास
मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर। क्यों? ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए जी, आपके पास एक ये डीसी है। अच्छा, एक बात बड़ी मजेदार बात है, आपका जो बैकअप है वो डेट और टाइम के साथ होता है, वो नेम के ऊपर बैकअप नहीं लिया जाता। आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप है वो किसी नेम से नहीं लिया जाएगा, वो किससे लिया जाएगा? डेट और टाइम के साथ। अब सुनिएगा जरा, आप जानते हैं इसके ऊपर 100 यूजर्स के अकाउंट है, तो स्कीमा इधर भी सेम होगा, इसके ऊपर भी कितने हो जाएंगे? आज डेट क्या है? 7 जनवरी 2013। यहां पर भी डेट क्या होगी? बॉस ने कहा जी 10 बंदों को मैंने फारिग कर दिया है, आपने क्या किया? 10 यूजर्स बढ़ा दिए। यहां पर कितने हो गए? यहां पर कितने हैं? अभी कितने हैं जी? 100। डेट क्या है? कल वापस आए आप, यहां पर भी कितने हो गए यूजर? कल आप वापस आए तो बॉस ने कहा जी नहीं नहीं, कहता जी मैंने उन बंदों को दोबारा वापस रख लिया। अब सवाल ये है कि आपने जब बैकअप लिया था इसका, उस वक्त कितने यूजर थे? 100। आज जो बैकअप हुआ रात को, उस वक्त कितने यूजर हैं? 90। इस बैकअप में 100 है, इसमें तो अब आप क्या करेंगे? किस बैकअप को रिस्टोर करेंगे? 100 वाले को रिस्टोर करेंगे। लेकिन जब आप अगले दिन आए, बैकअप 100 ही था, इसने भी अपग्रेड करके यहां पर यूजर कितने कर दिए होंगे? 90। तारीख क्या हो गई? अब मुझे आप ये बताएं कि आप 90 यूजर वाला बैकअप रिस्टोर करेंगे या 100 यूजर वाला? जो ही आप यहां पर 100 यूजर वाला बैकअप रिस्टोर करेंगे, यहां पर कितने होंगे? 90। जब रिस्टोर करने से नहीं होती ना 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 ना, स्कीमा के अपडेट होने का टाइम होता है जी। अच्छा, आप जरा गौर कीजिएगा, यहां पर हो गए 100, यहां पर कितने हैं? 90। थोड़ी देर गुजरेगी, जब स्कीमा अपडेट होगा तो लास्ट जो बैकअप था सर्वर के ऊपर, प्रॉपर बैकअप, वो 90 वाला था। 90 वाला था, इसलिए अब ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, बल्कि कौन रेप्लिकेट करेगा? यहां पर भी कितने हो जाएंगे? अब फिर वो 10 यूजर्स लॉग इन नहीं हो सकेंगे। बात समझ आई है? मैं दोबारा समझाता हूं। बॉस को ये सही कह रहे हैं आप। कोई पता नहीं होता इनका। सर बंदा रीस्टोर ही कर देना पहले वाले को। बेटा रीस्टोर भी करने से ये इशू आ गया ना। ये ले, आपके पास 100 यूजर था, यहां पर भी 100 था, आपने 10 उड़ा दिए, यहां पर 90 रह गए। ठीक है, बैकअप कौन सा है आपके पास? 100 वाला ही। जब रेप्लिकेशन होगी तो यहां पर भी क्या हो जाएंगे? 90। अब अगले दिन बॉस साहब कहते हैं जी वो वापस आ गए, तो आपने बैकअप कौन सा रिस्टोर किया? ये वाला। जो ही आपने 100 यूजर वाला बैकअप रिस्टोर किया तो डेट क्या थी? 7 तारीख को लिया था ना ये। अब बात समझ नहीं वलीद बिलाल, यहां पर डेट क्या होगी? 8। यहां पर जब रिस्टोर होगा तो डेट क्या हो जाएगी? 7। तो जिसके ऊपर डेट लेटेस्ट होती है वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। इसकी जो यूजर आईडी है, इसकी जो एक्टिव डायरेक्टरी आईडी है, वो बड़ी होगी किससे? इससे। ऑब्वियसली ना यार, वो 7 तारीख का बैकअप है, ये 8 तारीख का बैकअप है। अब जिसकी बड़ी आईडी होती है, जैसे कि मैंने बताया था स्विच के अंदर जो कॉन्सेप्ट है किसका? रिवीजन नंबर का, वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। ये 100 की बजाय फिर कितने हो जाएंगे? तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप रिस्टोर करते हैं अथॉरिटेटिव।
पहले आप नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर करते हैं, फिर आप यहाँ पर कमांड देते हैं अथॉरिटेटिव रिस्टोर, जो कि क्या करता है, इसकी आईडी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख के नंबर का इजाफा करता है। अब क्या होगा, इसकी आईडी बड़ी हो जाएगी, इसकी आईडी क्या हो जाएगी, और जिसकी आईडी बड़ी होती है वो क्या करता है, रेप्लिकेट। यहाँ पर 90 की बजाय कितने यूजर हो जाएंगे, दैट्स इट। तो ये काम कौन करवाता है, अथॉरिटेटिव। डेट का चक्कर तो ना होगा। डेट, असल तो मामला डेट का है। जो डेट होती है उसके पास लेटेस्ट आईडी होती है, वो क्या करता है, अथॉरिटेटिव रिस्टोर डेट को छोड़कर क्या कर देता है, आईडी में इजाफा कर देता है 1 लाख नंबर का। तो वो उसकी आईडी बड़ी हो गई, अब वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।